हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बैंक से। बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक से हमने इंटीग्रेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्ट किया है, उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 और यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगा, टैन थीटा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टैन थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4। बस इसमें लिमिट रख देना, वैल्यूज निकाल लेना। टैन π/4 माइनस टैन 0। ठीक है, टैन π/4 की वैल्यू 1 माइनस 0 बोले तो 1, और 1 इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें है बी नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है e⁻3x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx। तो e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x का इंटीग्रेशन इतना ही होता है, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे प्लस c, और ये इसका आंसर हो गया। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो यहाँ पे e⁻3x/3 प्लस k, अच्छा यहाँ पे c की जगह उसने k यूज किया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। अच्छा तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2/x इंटू डी एक्स। ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसमें देखो 2 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x बचेगा, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ x। तो यहाँ पे आ जाएगा log mod ऑफ x, और प्लस में c लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, 2 log mod ऑफ x प्लस c, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसमें भी सही है, इसमें डी नंबर ऑप्शन सही है। अच्छा चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। 0 से 1 और x² dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, तो x³ कर लेते हैं, 1/3 बाहर कर देते हैं, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। तो अपर लिमिट रखेंगे 1 माइनस 0, यानी कि 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx। x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴/4 और प्लस में c लिख सकते हो, k लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही सही है ना, ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही है। 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो ये सब तो फॉर्मूला है ना, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस c की जगह आप k भी लिख सकते हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, 7 नंबर, यहाँ पे लिखा है e⁻log x dx। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी याद रखो, e⁻log हुआ, और हम लोग मैथमेटिक्स में देख रहे हैं तो log के बेस में क्या होता है, e होता है। तो जब भी यहाँ और यहाँ पे सेम नंबर रहे तो जो यहाँ पे वही बचेगा, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा x, बच जाएगा x इंटू डी एक्स। आपको ये याद रखना है कि e⁻ अगर log है और log के बेस में भी e है, तो जो भी यहाँ पे रहेगा, ये इस बॉक्स में जो भी रहेगा वही यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी होता है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, e⁻log x है, तो ये बेस में क्या है, e है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, x, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 प्लस c। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है ना, तो सी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। अच्छा अब 8 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आई इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो 1 होता है, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, थीटा प्लस सी हो जाएगा। सही ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 tan x इंटू डी एक्स, tan x इंटू डी एक्स, tan x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ sec x प्लस सी, sec x प्लस सी। ठीक है ना, चलिए तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो यहाँ पे c की जगह यहाँ पे इसने k यूज किया है। ठीक है ना, तो आप k भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो,
क्वेश्चन नंबर 10 में है e टू द पावर x बाई 2 का 0 से 2 e टू द पावर x बाई 2 इसका इंडेशन करना है, ठीक है ना। तो इसका इंडेशन क्या होगा, इतना ही आ जाएगा, e टू द पावर x बाई 2 आ जाएगा, लेकिन x के कॉफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं, तो x का जो कॉफिशिएंट है 1/2 है, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक, तो यह जाएगा 0 से 2 तक, ठीक है ना। अब वैल्यू रखो इसमें, तो जैसे ही x की जगह 2 रखेंगे 2/2 1 हो जाएगा, सही ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट में e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0 यानी 1 आ जाएगा, यानी 2 इंटू ई माइनस 1 आंसर हो जाएगा, 2 इंटू ई माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, ठीक है। चलिए तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x और ब्रैकेट में cot x प्लस log ऑफ साइन x, log ऑफ साइन x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो इस पे मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म बता रखा है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे फॉर्म बता देता हूँ, हमेशा ये फॉर्म आप याद रखो, ठीक है ना। फॉर्म क्या है कि अगर e टू द पावर x हुआ, ब्रैकेट में एक फंक्शन हो, इसी फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये फॉर्म आपको याद रखना है। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादातर केस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है, तो आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि मान लो कि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, e टू द पावर x मल्टीप्लाई में है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर है, जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो डेफिनेटली इस वाले फॉर्म में सेट होगा, है ना, पूरा चांस रहता है। तो आप लोग ये जरूर ट्राई कर सकते हो, जब भी e टू द पावर x मल्टीप्लाई में हो और उसके साथ जो मल्टीप्लाई में जो चीज़ें हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो आप लोग इस वाले फॉर्म के बारे में जरूर एक बार सोचना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं log sin x को डिफ्रेंशिएट करूँ तो cot x आ जाएगा, क्योंकि log का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो 1 log sin x का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें, अगर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा 1/sin x, और फिर sin x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा, तो cos बाई साइन कितना आया, cot x आया, यानी ये fx है और ये f डैश x है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर x इंटू fx क्या है log और sin x और प्लस में c, है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसमें, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। तो आपको ये वाला फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है ना, तो अभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा इस टाइप का, और इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9 और अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग x के पावर n के फॉर्म में करेंगे। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस में c, बस n की जगह -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x के पावर 1/2 है, ठीक है ना, रूट को हटाएंगे पावर में कितना आएगा 1/2 आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा x के पावर 3/2 आ जाएगा, 1/2 में एक जोड़ेंगे 3/2 आएगा, फिर 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। और कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेकर के 9 तक, बस इसमें वैल्यू रख देना और इसका इंटीग्रेशन आंसर आ जाएगा। तो 9 रखेंगे, 9 के पावर 3/2 आ जाएगा, फिर -4 के पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग याद रखना, ठीक है, क्या कि देखो यहाँ पे ये डिवाइड में यहाँ पे 2 है ना, तो इस 2 की वजह से प्रॉब्लम है, तो 9 को हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे ताकि वो जो 2 डिवाइड वाला पार्ट है वो कट जाए। तो 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और इसके पावर क्या है 3/2 है, ठीक है ना, माइनस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, इसके पावर कितना है 3/2 है, ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 2/3, यहाँ पे 3 के पावर 3 यानी कि 27 आ जाएगा, माइनस 2 के पावर 3 यानी कि 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 और 19 इंटू 2 19 दूनी 38, 38/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन ही सही है, ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है ना, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, हालांकि क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये हाँ ये 2020 में क्वेश्चन आया था, 0 से π/2 है, 0 से π/2, यहाँ पे लिखा है sin x अपॉन sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, ठीक है ना, इंटू dx। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको तरीका बताया था
कि जब भी ये क्वेश्चन हो यहाँ पे साइन एक्स की जगह कॉस एक्स भी रहे तो भी आपको करना क्या है, आप सीधा सीधा क्या लिखो कि यहाँ पे नीचे में क्या है, कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ऐसा आप लिख दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसा लिख दो। फिर उसके बाद जो नीचे वही ऊपर में आपको लिखना है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि फटाफट इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। ऐसा करने के बाद यहाँ पे इसके बगल में इसको ब्रैकेट में आप ढक दो, एक और ब्रैकेट ले लो। अब यहाँ पे इसी का डेरिवेटिव लिखना है, इसी का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, है ना, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे तो dx आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद बीच में आपको साइन देना है प्लस का या फिर माइनस का, वो डिपेंड किस पे करेगा कि ऊपर में क्या बचाना है, साइन एक्स बचाना है। हमें नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स चाहिए था, वो तो आ ही गया है। जो हमने ऊपर में एक्स्ट्रा लिख दिया उसको हटाना पड़ेगा। तो ऊपर में देखो साइन एक्स बचना चाहिए, कॉस एक्स यहाँ पर नहीं बचना चाहिए, तो यहाँ पे कॉस एक्स को गायब करने के लिए बीच में माइनस देना पड़ेगा, तभी कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होगा कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कॉस एक्स तो कट जाएगा, लेकिन ये साइन एक्स और साइन एक्स दो बार आ जाएगा, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स आ जाएगा, है ना। तो वहां पे सिर्फ साइन एक्स है, 2 तो है नहीं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, इसको मेंटेन करने के लिए 0 से π/2। इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये देखो कि इसको जैसे ही अलग अलग करेंगे फटाफट बन जाएगा 0 से π/2। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा 1, फिर माइनस, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका होल dx, ठीक है। अब देखो, अब आपको दो फॉर्म आपको हमेशा याद रखना है, क्या क्या, 2-3 फॉर्म आप पहले से याद रखो कि अगर नीचे में फंक्शन हो और इसी फंक्शन का ऊपर में डिफरेंशिएशन हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ fx प्लस c होता है, ठीक है ना, ये याद रखना है। दूसरी चीज है कि अगर मान लो कि फंक्शन के पावर में n हो और इसी फंक्शन का मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव हुआ इनटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा fx के पावर n+1/n+1+c, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर देखो, अगर मान लो कि dx अपॉन में रूट अंडर fx हो, रूट अंडर क्या हो, fx हो, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 रूट fx, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है 1/2, 1 का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस ये देखो ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, यानी फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन होगा log mod ऑफ fx, तो fx कौन है, sin x प्लस cos x, तो यहाँ पे लिखेंगे log mod ऑफ sin x प्लस cos x, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है ना। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और पहले x की जगह π/2 रखेंगे तो यह जाएगा π/2 माइनस, अब देखो यहाँ पे log sin π/2 1 होता है, cos π/2 0 होता है, और log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे log 1 आ जाएगा। चलो एक बार लिख लेते हैं, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, log 1 तो 0 हो ही गया, तो अपर लिमिट हम लोग रख चुके हैं, अब माइनस लोअर लिमिट, तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस, और देखो साइन 0 0 cos 0 1 होता है, तो फिर से log 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, log 1 की वैल्यू 0 होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, π/2, log 1 की वैल्यू कितना, 0, माइनस, यहाँ -1 प्लस हो जाएगा, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0, यानी कि ओवरऑल वैल्यू आ रहा है π/4, इसका आंसर आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो इसमें π/4 यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही ऑप्शन है, सही ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 में है सेक स्क्वायर लॉग एक्स, सेक स्क्वायर ब्रैकेट में log x डिवाइडेड बाई x है, ठीक है ना, और इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा, तो हम लोग किसको पुट करते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं किसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में अवेलेबल है, तो उसको हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो देखो 1/x मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा किसको, log x को, log x को पुट कर देंगे t, पुट करने के बाद हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और t का dt बाई dx, फिर हम लोग dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx की वैल्यू आ जाएगा x इंटू dt, इसको उठा के इसमें रख देंगे नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर t आ जाएगा, और x को हमने पुट नहीं किया, इसको छोड़ देंगे, dx की वैल्यू x इंटू dt है, x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर t इंटू dt। अब सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t प्लस c, और t की वैल्यू हमें रखना पड़ेगा, तो t की वैल्यू क्या था, तो t की वैल्यू log x है, तो tan ब्रैकेट में
log x प्लस में c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसमें सही ऑप्शन है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx, ठीक है ना। तो इसका तो फॉर्मूला होता था 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला था cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये इसके अंडर रूट में है, तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, क्या बच जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x और इंटू dx आ जाएगा। तो आंसर में क्या आने वाला है? आंसर में cos का इंटीग्रेशन होता है साइन x और साइन x का माइनस cos x, तो प्लस में cos x और प्लस में c इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसमें, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही ऑप्शन है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसको पुट करना है। तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन में ही एक्स स्क्वायर आने वाला है, तो इसका मतलब पुट करेंगे हम लोग एक्स क्यूब को पुट कर देंगे टी। पुट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। फिर dx की वैल्यू निकालेंगे तो डी टी अपॉन में 3x स्क्वायर आ जाएगा, इसको उठा के इस पर रख देंगे। नाउ तो हमने एक्स स्क्वायर को पुट नहीं किया था तो ये चुपचाप बैठा रहेगा। साइन को हमने पुट नहीं किया तो साइन भी ऐसे ही रहेगा। एक्स क्यूब को टी पुट किया तो यहाँ पे टी रखेंगे। dx की वैल्यू क्या है? डी टी अपॉन में 3x स्क्वायर है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 1/3 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए तो क्या बच जाएगा? साइन टी इंटू डी टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है तो माइनस 1/3 इंटू कॉस टी और प्लस में सी। अब टी की वैल्यू रख देंगे तो माइनस 1/3 और कॉस टी की वैल्यू कितना था? अच्छा, टी की वैल्यू हमने पुट किया था एक्स क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस सी। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसमें, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही ऑप्शन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, cosec x इंटू डी एक्स। तो cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cosec x का इंटीग्रेशन मैंने आपको दो बताया था, कौन कौन सा? कि एक तो आप याद रखो लॉग मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी, एक तो आप ये याद रखो। दूसरा ये कि log mod ऑफ tan x बाई 2 होता है, ठीक है ना। क्योंकि ऑप्शन में कौन सा आएगा ये किसी को नहीं पता है, तो यहाँ पे चेक कर लेते दोनों में से कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 में तो इसमें ये वाला ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्योंकि दोनों में से कोई एक ही रहेगा तो आपको दोनों पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है यहाँ से 1/√3 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ये तो फार्मूला है tan इनवर्स x का होता है ना। तो tan इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के √3 तक। तो यहाँ पे x की जगह पहले √3 डालेंगे तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स √3 कितना होता है? π/3 और tan इनवर्स 1 कितना है? π/4। तो 60 में से 45 या 15 बच गया, वैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं 12 हो जाएगा। तो 4π माइनस 3π यानी कि π/12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो π/12 इसका आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 था, क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। dx अपॉन में यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, उस 1 की जगह आप लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा लिखने के बाद अलग अलग डिवाइड कर दो और ये क्वेश्चन बन जाता है इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो जैसे ही आप अलग अलग डिवाइड करोगे तो देखो साइन स्क्वायर में इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/cos स्क्वायर बचेगा, और 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। प्लस में कॉस को जब इसको डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर में, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, 1/sin स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स बच जाएगा। और इसमें इन दोनों का फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो इसमें होना चाहिए ऑप्शन नंबर कौन सा? ए नंबर ऑप्शन सही है, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 है
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। तो ये फॉर्मूला कब वर्क करता है, तो ये जो x है इस x की जगह लीनियर होना चाहिए, लीनियर बोल दो 2x प्लस 3 यानी x का डिग्री 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x का डिग्री 1 है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला वर्क करेगा। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो यहाँ पे लिखेंगे tan ब्रैकेट में 3x प्लस 5 और प्लस में c, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी, ये इसका क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, है ना। चलो तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो कैसे करना होगा, तो यहाँ देखो हमें क्या करना चाहिए 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं सब मल्टीपल एंगल में। तो साइन एक्स को भी लिख लेते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं, क्या बन जाएगा, इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो x अपान में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना, आई इंटू डी एक्स, अलग अलग कर रहे हैं बिल्कुल। इसको यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस कट जाएगा तो tan x बाई 2 बच जाएगा, tan x बाई 2 इंटू डी एक्स। यहाँ देखो 1/2 को हम लोग बाहर कर सकते हैं और ऊपर में जो x है ये तो x सही है, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं। और tan x बाई 2 का तो इंटीग्रेशन होता है क्या, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स बाई 2, सेक एक्स बाई 2, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 1/2 से डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो चुका। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, है ना, u इंटू वी वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो u इंटू वी कैसे लगाते थे कि हमें u को बाहर रखना होता था, कैसे पहचाने कौन u है कौन v है, तो आईलेट का रूल लगाएंगे। तो ये अलजेब्राइक की ये ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना। तो आईलेट हम लोग जब लगाते हैं ILATE, तो इसमें क्या होता है कि देखो ये अलजेब्राइक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्राइक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो अलजेब्राइक को हम लोग u मानेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको बाहर रखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, फिर माइनस करेंगे, जिसको बाहर रखे थे उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग प्लस में तो ये है ही, प्लस में 2 लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स बाई 2 तो ये है ही, सही ना। अच्छा अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा ये वाला, तो यह जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन tan x बाई 2 हो जाएगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा tan x बाई 2 आ जाएगा, लेकिन 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस में 2 लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स बाई 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा अच्छा इसको 1/2 को भी बाहर रखते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स, यहाँ आ जाएगा tan x बाई 2, तो ये तो सही है। अब यहाँ देखो -2, तो tan x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स बाई 2, लेकिन x 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि डिवाइड होगा, सॉरी x बाई 2 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ एक और 2 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज प्लस में 2 लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स बाई 2 आ जाएगा। तो अब देखो जैसे ही 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x tan x बाई 2 बच जाएगा, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे एक 2 से एक 2 कट जाएगा तो बचेगा माइनस में 2 लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स बाई 2 प्लस में 2 लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स बाई 2। तो आप देखोगे ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, सही ना, तो सिर्फ ये बचेगा x tan x बाई 2 प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा ना, प्लस में c। तो x tan x बाई 2 प्लस में c कौन सा ऑप्शन सही है, x प्लस में ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ऑप्शन नंबर डी में इंटू में कर दिया है ना, हाँ सही है, x इंटू tan x बाई 2 प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही ना, x इंटू tan x बाई 2 प्लस सी बिल्कुल सही आंसर है।
तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 है 1 इंटू डी एक्स, इसका इंडेशन करना है। तो 1 का इंडेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में रूट एक्स है ना, और इसका इंडेशन करना। तो इसका इंडेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स प्लस सी, मैंने आपको फॉर्मूला में याद करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस एक्स का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सब मल्टीपल एंगल में क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, ठीक है ना। इसमें 1/2 बाहर कर देंगे, 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है tan x बाई 2, लेकिन x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होकर ऊपर में चला जाएगा, है ना, प्लस में c लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा tan x बाई 2 प्लस सी, ठीक है ना। तो इसमें चेक कर लो ऑप्शन नंबर कौन सा है, tan x बाई 2 प्लस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, क्वेश्चन नंबर 25 है इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एक्स के पावर 5 इंटू डी एक्स है, एक्स के पावर 5 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स के पावर 6/6, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट हो जाएगा ए से बी तक, ठीक है ना। तो 1/6 तो हम लोग बाहर कर लेंगे, 1/6 बाहर कर लेंगे, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, यानी बी के पावर 6 माइनस ए के पावर 6, तो ये इसका आंसर आना चाहिए। तो b के पावर 6 माइनस ए के पावर 6 अपॉन में 6, है ना, इसको अपॉन में 6, इस 6 को उठा के यहाँ पे इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका तो हमने फॉर्मूला बता रखा है, एक हमने 9 फॉर्मूला प्रूफ किया था हमने जब इंटीग्रेशन पढ़ाया हुआ है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए और प्लस में c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अच्छा, और ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है बिहार बोर्ड में, 2011, 2015, 2021 में, है ना। तो देखो इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कि नॉर्मल एंगल, यहाँ पे मल्टीपल एंगल है, तो cos 2x का 4 फॉर्मूला होता है, कौन सा अप्लाई करेंगे, जिसमें cos साइन दोनों आता हो, वही क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे से उसका मिलता जुलता ऐसा कुछ दिख रहा है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इंटीग्रेशन, अच्छा इसका ऑप्शन किस फॉर्म में है, तो ऑप्शन जो है मल्टीपल एंगल के फॉर्म में नहीं, नॉर्मल एंगल के फॉर्म में है, तो हमें नॉर्मल एंगल में कन्वर्ट करना चाहिए। तो cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है ना, क्लास 11th में। तो sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर को हम लोग cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, यानी cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर आई इंटू डी एक्स। तो इसमें से एक कट जाएगा, ये प्लस वाला पार्ट कट जाएगा, जो बच रहा है उसमें क्या है, ये आ गया cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x और प्लस में साइन x, ठीक है ना, ऐसा यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप या तो रैशनलाइज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे cos x से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, है ना, क्योंकि जो आंसर दिया है वो सिंपल फॉर्म में है। यानी कि एक फॉर्मूला हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि नीचे में अगर फंक्शन हो, ऊपर अगर डेरिवेटिव हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ऐसा आप पढ़े होंगे। तो यहाँ देखो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये देखो माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है प्लस cos x, यहाँ पे यानी ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स, तो इंटीग्रेशन में आंसर क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, और प्लस में c। अगर आप ये फॉर्मूला याद करते हो तो बहुत जगह ये यूज में आता है, सही है ना। और अगर मान लो कि फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आता तो आप नीचे वाले को पुट कर देना, आपका आंसर इतना ही आएगा। तो चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है।
तो 27 नंबर में कुछ ऑप्शन नंबर में बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू में dx। क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर, ठीक है ना, और हमें ये इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्म आप याद रखना कि अगर मान लो फंक्शन के पावर n हो इंटू में इसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स के पावर n+1 अपॉन n+1। ये वो सब फॉर्मूला है जहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज करके इसको बहुत ही आसान बना सकते हो। देखिए यहाँ पे देखो 1 प्लस लॉग एक्स है, 1 प्लस लॉग एक्स को स्क्वायर को छोड़ दो तो 1 प्लस लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आ जाएगा, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x। देखो 1/x मल्टीप्लाई में है, यानी कि ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और इंटू में 1/x, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में है, ठीक है ना, एफ एक्स के पावर n, यानी कि ये एफ एक्स है, n की जगह 2 है, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। अच्छा इसमें ये नहीं, ये इनडेफिनेट क्वेश्चन ही है, हाँ, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स के पावर 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ पे 1/3 और प्लस में c इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमें पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है, ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 है dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16, सही ना। तो ये मैंने 9 फार्मूला आपको बताया था, 9 फार्मूला हमने प्रूफ किया हुआ है, ठीक है ना, उसी में से एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, कौन सा, एक्स स्क्वायर 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक इसका फार्मूला था 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो tan इनवर्स x की जगह x और a की जगह 4 है, प्लस में c इसका आंसर हो जाएगा, सही ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसमें लिमिट दिया हुआ ए से बी तक, ए से बी तक, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, तो यहाँ पे 3 कर लेंगे, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, तो आंसर क्या आएगा b³ माइनस a³, जो डिवाइड में 3 उसको यहाँ पे कर लेते हैं, तो b³ माइनस a³/3 आना चाहिए, सही ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया, ऑप्शन में दिया -y/x, x/y या फिर इस सब, तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत है ना। तो ऑप्शन आप लोग सही कर लेना। तो आप आंसर इसमें कितना आएगा, आंसर आएगा b³ माइनस a³/3, तो ये इसका सही आंसर है, सही ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31 में इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर, क्वेश्चन नंबर 32 -π/2 से +π/2, और यहाँ पे लिखा sin टू द पावर 9x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसका आंसर 0 आ जाएगा। कैसे, मैंने आपको बताया था -a से a एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसका 2 आंसर होता है, क्या, एक आंसर आता है 0, कब, जब एफ एक्स इज ऑड हो, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन हो, और इसका आंसर होता है 2 × 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ऐसा कब होता है, जब एफ एक्स इज इवन। और ऑड इवन कैसे पहचानते हैं, ऑड पहचानने का तरीका होता है कि अगर x की जगह -x रखें तो ये -f(x) आया तो ये फंक्शन ऑड होता है, x की जगह -x रखें +f(x) आया तो ये इवन होता है, ठीक है ना। तो आप x की जगह -x रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, 0 से π/2 sin³ x इंटू में cos x dx, ठीक है ना। तो अभी भी मैंने आपको एक फॉर्म बताया था कि यहाँ पे मान लो कि एफ एक्स हो, चलो मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ, एफ एक्स हो और उसके पावर n हो और उसके मल्टीप्लाई में एफ डैश एक्स हो, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता था, एफ एक्स के पावर n+1 अपॉन n+1, ऐसा कि यहाँ पे एफ एक्स हो, इसके पावर n इंटू एफ डैश एक्स हो इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट याद रखो, एफ एक्स के पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस में c होता है, ठीक है। तो देखो
साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो ये इसका n हो गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन के पावर 4x और बाई 4, तो 1/4 बाहर कर लेते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। अब π/2 रखेंगे, साइन π/2 1 होता है, 1 के पावर 4 1 ही रह जाएगा, और 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि इंटू में सिर्फ 1, यानी 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये इसमें 1/4 बी नंबर ऑप्शन इसमें सही है, क्वेश्चन नंबर 33 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 34 में इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 इंटू है cos x dx इंटू cos x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है, बस इसमें लिमिट लगा देना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 पे, तो sin π/2 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, 0 रखेंगे 0 ही आ जाएगा ना, तो बी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 भी बहुत ही आसान है। 35 देखो, 35 में है 0 से 1 और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, तो जैसे ही tan इनवर्स 1 रखेंगे π/4 हो जाएगा, 0 पर 0 हो जाएगा, यानी π/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है ना, बी नंबर ऑप्शन सही है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट में 1 प्लस x log x, इस log के बेस में e है, ठीक है ना, i इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर e के पावर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में आ जाए तो आप ये फॉर्म याद रखो कि fx प्लस f डैश x है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। ये फॉर्म इसमें अप्लाई होने को है, कैसे देखना, ये जो x डिवाइड में इसके अंदर मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा e टू द पावर x, यहाँ पे आ जाएगा 1/x, और ये x यहाँ डिवाइड होगा तो सिर्फ log x बच जाएगा, ठीक है ना, बेस में e प्लस इंटू में dx। तो आप देखो ये log x है तो इसी का डेरिवेटिव ये है, यानी ये fx है तो ये f डैश x है, तो आंसर क्या आएगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स मतलब log x और बेस में e प्लस में c। ये वाला फॉर्म हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 36 में चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, e टू द पावर x इंटू लॉग एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही ऑप्शन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 है e टू द पावर 2 log sec x, 2 log sec x है, i इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे। मैंने अभी बताया था आपको, अभी एक क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको ये log की प्रॉपर्टी बताया था, क्या कि अगर e टू द पावर में log हुआ और यहाँ पे जो भी रहे है ना, बेस में बस e रहे, तो यहाँ पे सिर्फ यही डब्बा बच जाता है। अब इस डब्बे के अंदर जो भी रहेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है, इस 2 के इसको पावर में डाल देंगे प्रॉपर्टी से, तो e टू द पावर क्या हो जाएगा, log यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। तो e टू द पावर log है, बेस में e है, सही ना, क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर x बच जाएगा, i इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, tan x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही ऑप्शन है, tan x प्लस c। तो आपको log की कुछ प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 पे, क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, है ना, वैल्यू पूछा जा रहा है किसका, 1 से e तक है, 1 से e 1 प्लस लॉग x डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स, ठीक है ना, और इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले वो देखना, यहाँ पे हम लोग ये यूज करेंगे कि मान लो कि इंटीग्रेशन में ये फंक्शन है इसके पावर n इंटू एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या बताया था कि एफ एक्स के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अब प्लस c होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, कैसे वो देखो 1 से e तक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में आप 1/x ऐसा आप बोल सकते हो, सही ना, और इसके पार्ट में कुछ नहीं तो 1 में है। तो देखो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो इस पर बेस्ड है, ये n की जगह कितना है 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 प्लस लॉग एक्स के पावर 2 और इंटू में 1/2 बाहर कर देते हैं, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से e तक, ठीक है ना, बस वैल्यू रख देना है इसमें। तो 1/2 ऐसे मल्टीप्लाई में रहेगा ब्रैकेट में, x की जगह e रखेंगे तो log e की वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 1 रखेंगे, log 1 0 होता है, तो 1 प्लस 0 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3/2 इसका आंसर आ जाएगा।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 2 मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये मॉड एक्स हटेगा नहीं तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं। मॉडुलस हटाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इस लिमिट में किस इंटरवल पे एक्स नेगेटिव होगा, किस इंटरवल पे पॉजिटिव होगा। तो हमें पता है कि x की वैल्यू -2 से 0 तक में ये नेगेटिव आएगा, फिर 0 से 2 में ये पॉजिटिव आएगा। तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे इस तरह से, क्या कि -2 से 2 तक में ये -2 से 0 में -2 से 0 मॉड ऑफ x अपॉन में x इंटू डी एक्स, फिर 0 से 2, ठीक है ना, मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स। इसको ऐसा इसलिए किए ताकि यहाँ पे पता चल गया कि -2 से 0 में ये x नेगेटिव है, और नेगेटिव है मॉडुलस हटाएंगे तो अलग से एक माइनस लगाना पड़ेगा, सही है ना। तो -x/x हो जाएगा यहाँ पे dx प्लस, यहाँ पे 0 से 2 में x पॉजिटिव है तो मॉडुलस को डायरेक्ट हटा देंगे तो x/x इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा -1, माइनस को बाहर कर देंगे और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? -2 से 0 में, और प्लस में यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 में। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, पहले अपर लिमिट 0 माइनस ऑफ -2, तो यहाँ पे प्लस में 2 हो जाएगा, और प्लस में क्या आएगा 2 - 0, तो यहाँ पे -2 + 2 यानी कि 0 इसमें आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 में ऑप्शन नंबर सी इसमें ऑप्शन सही है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्वेश्चन नंबर 40 है इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 मॉड ऑफ x इंटू डी एक्स। फिर से मॉडुलस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो x जो है नेगेटिव कब होगा? -1 से 0 में नेगेटिव होगा, इसका मतलब तोड़ना पड़ेगा। -1 से 0 में मॉड ऑफ x इंटू डी एक्स, फिर प्लस, फिर 0 से 1 मॉड ऑफ x इंटू डी एक्स। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि -1 से 0 में x नेगेटिव है, मॉडुलस हटाएंगे अलग से एक माइनस लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू डी एक्स, यहाँ पे मॉडुलस हटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो x का इंटीग्रेशन होता है x² 2, तो 1/2 बाहर कर देंगे, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक? -1 से 0, फिर प्लस में, फिर 1/2 बाहर कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x², कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, पहले अपर लिमिट रखेंगे 0 माइनस ऑफ -1 यानी कि 1 हो जाएगा, फिर प्लस में 1/2, तो यहाँ पे 1 - 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 + 1/2, फिर से आंसर आया 0। अच्छा, यहाँ पे हमने गलती किया है, ये माइनस क्यों यहाँ पे छोड़ दिया था, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो आंसर आएगा 1, है ना। 1/2 + 1/2, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 का बी नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पे मैंने माइनस छोड़ दिया था, वो मैंने करेक्ट कर दिया है, सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 में है इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय √1 + sin 2x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया क्योंकि 1 + sin 2x का फॉर्मूला होता है, 1 + sin 2x का फॉर्मूला होता है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर है i इंटू डी एक्स है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय, रूट से बाहर आते ही sin x प्लस cos x आ जाएगा, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये फॉर्मूला मैंने आपको क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने भी बताया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो सी छोड़ दिया, आप लोग लिख लेना, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 42 जो है इसमें लिखा है cos 2 थीटा -1 cos 2 थीटा -1 अपॉन cos 2 थीटा + 1 i इंटू डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा क्या होता है? tan² θ/2, यानी जो यहाँ पे एंगल रहता है उसका हाफ एंगल होता है, लेकिन 1 - cos थीटा होता है। यहाँ पे उल्टा है, cos 2 थीटा -1 है,
तो ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय, ये तो प्लस में किसी को भी आगे पीछे लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू डी थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा का, किसका, tan स्क्वायर थीटा का। और tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, इसको हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, सही ना, इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan थीटा माइनस थीटा और प्लस में सी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा माइनस, अच्छा एक्स नहीं यहाँ पे थीटा होगा, थीटा माइनस tan थीटा प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर tan थीटा, सॉरी थीटा माइनस tan थीटा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है कि इंटीग्रेशन करना है कि वैल्यू निकालना है ना, dx अपॉन अंडर रूट, ये इंटीग्रेशन का साइन है और यहाँ पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ये फॉर्म हो कि अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो, अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो, ठीक है ना, आई इंटू डी एक्स हो, या फिर डी एक्स अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, या फिर डी एक्स अपॉन में क्वाड्रेटिक हो, इनमें से कोई भी फॉर्म हो, आपको कैसे बनाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके बनाना चाहिए, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके आपको क्वेश्चन बनाना चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद 9 फार्मूला अप्लाई कर देते हैं और ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, तो इसका हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए पहले एक्स स्क्वायर को पहले लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, फिर एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे कई बार बताया हुआ है, ठीक है ना। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा एक जगह कि इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फॉर क्लास 12, तो वहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर को x लिखेंगे, x के कोफिशिएंट को हाफ करके इसमें स्क्वायर डाल देंगे, फिर -1 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो चुका, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन में अंडर रूट, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोटो पलट जाएगा, ये माइनस वाला चीज़ पहले आ जाएगा और ये आ जाएगा बाद में, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा कौन सा, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, तो क्या होता है साइन इनवर्स x बाय ए, तो साइन इनवर्स x का मतलब x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए तो 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, प्लस में c इसका आंसर हो गया। तो चेक कर लेते हैं, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन ही बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 43। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में है यहाँ पे e टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऊपर नीचे e की पावर x से डिवाइड कर दो, तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखो यहाँ पे e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो देखो ऊपर में e टू द पावर 2x है, अगर हमने e की पावर x से डिवाइड किया तो बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, क्या बचेगा e टू द पावर x बच जाएगा। तो e के पावर x से हर एक टर्म में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे e के पावर x बच जाएगा, माइनस 1 को डिवाइड करेंगे e की पावर x से तो वो ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस x बच जाएगा, नीचे आ जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू डी एक्स। आप देखोगे नीचे वाले का डेरिवेटिव ये है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन यही आएगा, e के पावर माइनस x का इतना ही होगा, फिर माइनस x का -1 तो ये बीच में माइनस आ जाएगा, यानी fx है ये f डैश x है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, आंसर होता है लॉग मॉड ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c, यानी लॉग मॉड ऑफ fx प्लस c इसका आंसर होता है। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 45 है इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिग्री इंटू डी एक्स। तो कभी भी हम लोग डिग्री पे काम नहीं करते, उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई x बाई 180 आ जाएगा। ये हमने क्या किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन और जो इसका एंगल है वो तो लिखेंगे, उसके बाद x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो पाई बाई 180 से डिवाइड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 1 बाई
180/पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में c आ जाएगा, सही है ना। अच्छा, अब इसको वापस हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 180/पाई को तो ऐसे ही छोड़ेंगे, इसको हम वापस x डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि x डिग्री को ही ये इतना रेडियन बोल रहे थे। अब इसको हम लोग x डिग्री बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x डिग्री प्लस c। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और समेशन दिया हुआ है r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और यहाँ पे लिखा r³ डिवाइडेड बाय r⁴ प्लस n⁴। इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये 2018 में आया था। 2018 में इस टाइप का 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है, और एक 2021 में आया था सब्जेक्टिव में। तो मैं आपको तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तीनों एक ही टाइप का है। बनाते कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उसका मैं मेथड आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप क्या करना है, देखना कि लिमिट जो है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना, और इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। तो जो समेशन है उसको रिप्लेस कर देना, आप समेशन को रिप्लेस कर देना इंटीग्रेशन से। समेशन का मतलब भी ऐड होता है, इंटीग्रेशन का मतलब भी ऐड होता है, तो आपको समेशन को रिप्लेस कर देना है इंटीग्रेशन से। इसके बाद r/n को रिप्लेस कर देना है x से, और 1/n को रिप्लेस कर देना है dx से, ठीक है ना। ये 3 काम आपको करना है। और अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और r की वैल्यू 1 से n तक है, तो यहाँ पे आप जो लिमिट लोगे वो 0 से 1 तक होगा। कैसे, तो वो सुनना। r की वैल्यू अगर 1 जो है कि यहाँ पे रखे, r/n को हमने x बोला है, तो r की जगह अगर हम लोग 1 रख दें, है ना, ये जो r की वैल्यू 1 है, अगर इस r की जगह 1 रख दें तो 1/n हो जाएगा, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1/∞ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही ना। तो इसका मतलब जब r इज इक्वल टू 1 होगा उस केस में यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिमिट क्या लेंगे, 0 लेंगे। और r की वैल्यू जब n हो जाएगा, इसका मतलब r की जगह n रख दो तो n/n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 1। अगर r की वैल्यू 1 से n तक है तो लिमिट 0 से 1 तक आपको कर देना है, ठीक है ना। तो यही काम यहाँ पे करना है। इसका मतलब ये हुआ, अब हम लोग यहाँ पे किसी भी कीमत पे r/n को हम लोग x लिखने वाले हैं, 1/n को dx लिखेंगे, क्योंकि जब तक dx यहाँ पे आएगा नहीं इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 1/n मल्टीप्लाई में जरूर लाएंगे, और जो भी वेरिएबल होगा उसको हम लोग r/n के फॉर्म में लाएंगे, तभी उसको हम लोग x बोल पाएंगे। तो अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर नीचे r⁴ से डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग r⁴ से अगर डिवाइड कर दें तो ये कैसा दिखेगा, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। अगर हम लोग ऊपर नीचे, ये समेशन तो ऐसे ही रहेगा, r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, ऊपर नीचे r⁴ से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर में आ जाए, सॉरी, n⁴ से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा r³ डिवाइडेड बाई n⁴, ठीक है ना। ऊपर नीचे n⁴ से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा r/n⁴, है ना, n⁴ से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ r⁴ है तो r/n⁴ हो जाएगा। यहाँ पे n⁴ से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जहाँ भी r/n, यहाँ पे r³ है तो r³ कर लेते हैं और 1/n को बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ऐसे लिख रहे हैं, समेशन r इज इक्वल टू 1 से n, यहाँ पे क्या है, r/n का होल क्यूब कर लेते हैं और इनटू में 1/n कर लेते हैं, है ना। ये जो 1/n यहाँ से बचा वो इनटू में 1/n कर दिए, और यहाँ पे r/n⁴ है और प्लस का 1। तो अब देखो सभी हमारा सेट हो चुका है, ठीक है, हमें r/n भी दिख रहा है और 1/n भी यहाँ पे दिख रहा है। तो अब आपको रिप्लेस करना है कि इंटीग्रेशन को, सॉरी, समेशन को रिप्लेस कर देना है इंटीग्रेशन से। लिमिट r इज इक्वल टू 1 से n है तो यहाँ पे 0 से 1 डाल देना है। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, r/n को x लिख देना, तो यहाँ पे x⁴ हो जाएगा, और r/n को x लिखेंगे तो x⁴ हो जाएगा प्लस का 1, और 1/n को क्या कर देंगे, dx कर देंगे, बस। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो देखो 4x⁴ प्लस 1 है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 4x³ आएगा, है ना। ऊपर में सिर्फ x³ है यानी 4 की कमी है, तो ऐसा करते हैं 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये fx हो गया, ये f', तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/4 तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन होगा log
मॉड ऑफ एफ एक्स कितना है, एक्स के पावर 4 प्लस का 1, ठीक है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट आ जाएगा 0 से 1 तक। तो बस इसको सॉल्व कर दो तो ये जाएगा 1/4 और ब्रैकेट में पहले x की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा log 2, फिर माइनस log, फिर यहाँ पे 0 रखेंगे तो log 1 आ जाएगा, और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 log 2 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो ये मेथड आपको याद रखना है, इसी मेथड का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये तो आपको क्वेश्चन नंबर 46 समझ में आ गया। अब दो क्वेश्चन और है इसी टाइप का, जो इस क्वेश्चन बैंक में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग से बता देता हूँ, ठीक है ना। वो भी 2018 में ही आया था, ठीक है। तो देखो अब एक क्वेश्चन था इस तरह से, 2018 में एक और क्वेश्चन आया था कि इस तरह से था, क्वेश्चन था कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे था e⁻1/n प्लस e⁻2/n प्लस e⁻3/n एंड सो ऑन प्लस में e⁻n/n और डिवाइडेड बाय n था, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें बताना था, ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन में वैल्यू दिया हुआ था कि 1 - e, और बी नंबर ऑप्शन है e-1, सी नंबर ऑप्शन है e, और डी नंबर ऑप्शन है 1, ठीक है ना। तो ये 2018 में आया था, ठीक है, 2018 में ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया था। तो देखो अब हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में अंतर बस इतना सा है कि यहाँ पे जो समेशन हटा करके प्लस 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 लिख दिया है, यहाँ पे समेशन का फॉर्म में है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखते हैं वो देखना। तो ये लिमिट है तो लिमिट लिखेंगे, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये भी लिखेंगे हम लोग, सही है ना। देखो n तो डिवाइड में यहाँ पे है ही, अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, तो नीचे में n रख दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ई सब में है तो यहाँ पे ई तो लिखेंगे, और देखो सबके पावर में क्या है, 1/n 2/n 3/n और n/n है, यानी कि नीचे वाला नंबर तो सेम है, यानी नीचे वाला नंबर तो हर जगह n है, ऊपर वाला वैल्यू चेंज हो रहा है, 1 से लेकर के n तक जा रहा है, तो उसका नाम दे देंगे r, ठीक है ना। अब इस r पे लिमिट लगा देंगे, यानी कि समेशन लेंगे r की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक, n तक, सही ना। तो इस क्वेश्चन को हमने समेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या करना था, हमें r/n की जगह हमें क्या रखना है, r/n की जगह x और 1/n की जगह dx। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम लोग लिखेंगे समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देंगे, r = 1 से n है तो यहाँ पे 0 से 1 हो जाएगा। अब e⁻ यहाँ पे x लिख देंगे, क्योंकि r/n को हम लोग x बोलेंगे, ये जो r/n इसको x बोलेंगे, और ये जो नीचे में n है यानी 1/n है तो 1/n को हम लोग लिख देंगे dx। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो इसका इंटीग्रेशन इतना ही रह जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट, e⁻1 को e बोलेंगे और e⁻0 को 1 बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, e-, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। तो इसमें से एक और क्वेश्चन आया था 2021 में, ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव में आया था, है ना। ये जो मैं क्वेश्चन अभी लिख रहा हूँ ये सब्जेक्टिव में आया था, 2021 में आया था सब्जेक्टिव में, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 मार्क्स में आया था। तो आप लोग को इसी तरह से बनाना है ना, n, और यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्या था, r² था, ठीक है। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आया था 2021 में 2 मार्क्स में। तो आपको क्या करना है, देखो ये जो r² है तो यहाँ से r² ले लो, यहाँ से n² ले लो, 1/n मल्टीप्लाई में आ जाएगा, उसको हम dx बोल देंगे। तो देखो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन से 0 से 1 कर देंगे, और ये r/n का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा x², और 1/n जो बचेगा उसको लिख देंगे dx। बस इसका इंटीग्रेशन कर दो तो आ जाएगा x³ 3 बाहर कर देंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट आ जाएगा 0 से 1 तक, तो आंसर आ जाएगा 1/3 और 1 - 0 यानी कि 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के था, ठीक है ना। हालांकि ये दोनों क्वेश्चन मेरे ये क्वेश्चन बैंक में था नहीं, तो मैंने इसको अलग से बता दिया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47, इसमें लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ - 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू dx, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये आया था 2021 में, ठीक है। देखो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे x⁴ - 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x² का होल स्क्वायर
और -1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो ये दोनों कट जाएगा, अब ये बच गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, इसका आंसर हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी। तो सी लिख लो, के लिख लो, बात यहाँ पे एक ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48, तो ये आया था 2021 में। क्वेश्चन नंबर 48, देखो क्वेश्चन नंबर 48 जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये तो एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, ये ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए यहाँ पे डाला गया है। तो देखो यहाँ पे ये dx इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में पहले इसको तोड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर नहीं 4 tan स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 cot स्क्वायर x और माइनस 2ab यानी 3 दूनी 6 दूनी 12 यानी कि 12 हो जाएगा। और tan x इंटू कॉट एक्स करेंगे तो 1 हो जाएगा, tan इंटू कॉट 1 होता है, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ देखो आपके सामने 3 टर्म है, 1 2 3, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। 12 का इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें 4 भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4, क्या किया हमने, tan स्क्वायर एक्स को लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतना आ गया। अब यहाँ पे देखो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ताकि इंटीग्रेशन हो जाए हमारा। तो यहाँ जाएगा 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का ये 12 तो पहले से है, इसका होल dx। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, तो 4 सेक स्क्वायर एक्स तो यहाँ पे आ जाएगा और प्लस का 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको साथ में कर देते हैं, माइनस 4 माइनस 9, तो 9 और 4 13 हो जाएगा, माइनस 13 और माइनस 12, तो माइनस 25 आ जाएगा, इसका होल dx, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो 4 tan x आ जाएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो माइनस 9 कॉट एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 25x प्लस का c बोलो या फिर k बोलो, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है, 4 tan x माइनस 9 कॉट एक्स माइनस 25x प्लस c, इसका आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49, तो देखो क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, dx अपॉन x माइनस 1, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 और प्लस का c। क्यों, क्योंकि आप लोग पता होगा 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ x होता है, तो ये 1 बाई एक्स के फॉर्म में है, ठीक है ना। x का जो डिग्री है वो 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे डिग्री 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन जो ऑप्शन है वो मल्टीपल एंगल के फॉर्म में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा भी हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे कि एफ एक्स के पावर n इंटू एफ डैश एक्स, मैंने आपको ये बताया था कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस का c। तो यहाँ पे आप देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स के पावर 1 है, तो यहाँ पे ये साइन एक्स है वो फंक्शन का काम करेगा और ये जो कॉस एक्स है वो एफ डैश एक्स का काम करेगा। तो n की जगह कितना है, n की जगह 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा, है ना। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का c इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप साइन एक्स को पुट करके भी बना सकते हो, इतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 51, तो मैंने आपको बोला हुआ कि ये फॉर्मूला याद रखो, बहुत ज़्यादा यूज में आता है। अब देखो क्वेश्चन ये, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, सी नंबर ऑप्शन इसमें सही दिया हुआ है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 51, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 2, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 2। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना 50 नंबर, इसको आप एक और तरीके से बना सकते थे, मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करके, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ऑप्शन में उसका आंसर नहीं था, ठीक है।
तो यहाँ देखो log 2 इंटू डी एक्स 51 नंबर, इसका इंडेशन करना है। तो देखो log 2 तो कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर आ जाएगा, सिर्फ dx का इंडेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, log 2 आ जाएगा बाहर, तो x यहाँ ने लिख करके यहाँ लिख देते हैं और प्लस में c, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, x log 2 प्लस के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 52, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये सब फॉर्मूला आप लोग याद रखो, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा यूज में आता है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 52, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx है। तो log x dx का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया हुआ, याद कर लो आप, x log x माइनस एक्स होता है, x log x माइनस एक्स प्लस सी होता है। कैसे होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आप बना सकते हो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए यहाँ दूसरा फंक्शन 1 मानना पड़ेगा, 1 इंटू लॉग एक्स। तो log x को आप u मान लेना, 1 को भी, उसके बाद इंटीग्रेशन करना, इतना ही आंसर आएगा। वैसे आप इसका इंटीग्रेशन याद रखो, ठीक है ना, एज ए फार्मूला। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे x log x माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी इसमें सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो देखो 53 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ नहीं है, जो 53 नंबर है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए इसमें डाला गया होगा। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे सब मल्टीपल एंगल का यूज करना पड़ेगा। cos x और sin x, अगर डिनोमिनेटर में cos x और sin x रहे, ठीक है ना, प्लस या माइनस में, और उसके पावर में सिंगल पावर हो, तो उसको tan में कन्वर्ट करके उसके बाद बनाओ, क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इसलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो cos x का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, cos x का फॉर्मूला लगाएंगे tan में। ठीक है ना, 4 फॉर्मूला होता है, क्या लगाएंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ऐसा। और फिर यहाँ पे sin x का फॉर्मूला होता है tan में 2 tan x बाई 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा ले लेना है। ठीक है ना, यानी sin x और cos x दोनों का फॉर्मूला हमने सब मल्टीपल में tan में लगा दिया। ठीक है ना, इसके बाद देखो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 एलसीएम आ जाएगा, वो चला जाएगा ऊपर। और आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो जो एलसीएम वाला पार्ट है वो चला जाएगा ऊपर। तो ऊपर में क्या बन जाएगा, ऊपर में बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आई इंटू में क्या आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय, अब देखो ये फोटो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, यहाँ माइनस का साइन चेंज हो गया, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 tan x बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। तो ऊपर में आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 2 tan x बाई 2 2 tan x बाई 2, इतना आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें tan x बाई 2 को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं ऊपर वाले पार्ट को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व कर रहे हैं ये एग्जाम में नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने 52 नंबर तक जो सॉल्व किया था वो सब एग्जाम में आया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये 1/2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, नीचे से 2 कॉमन जा रहा है ना, तो 1/2 हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख लेते हैं कि 1/2 ऊपर कर लेते हैं ना, और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आई इंटू में यहाँ पे dx आ गया, और नीचे आ गया कितना, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस में tan x बाई 2 है ना, 2 तो हमने कॉमन ले लिया, ऊपर डाल दिया, तो tan x बाई 2। अब हम लोग यहाँ पे tan x बाई 2 को पुट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जरा हम लोग इसको पुट कर दें कि पुट tan x बाई 2 इज इक्वल टू t। पुट करने के बाद हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, तो tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1/2 भी आ जाएगा, और इक्वल टू dt बाई dx आ जाएगा। तो dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो ये जो फोटो है यहाँ से 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, यानी इसके जगह हम लोग डी टी लिख सकते हैं। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा नाउ, यहाँ पे आ जाएगा डी टी अपॉन में, यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको लगाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डी टी यहाँ पे ले लेंगे टी कॉमन,
सही है। या फिर आप यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आप बना सकते हैं इसको, ठीक है, दोनों में से जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप बना सकते हो। चलो तो मैं ऐसा करता हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर ही लगा देता हूँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टी -1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा देते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, यहाँ पे टी कॉमन लेंगे तो t-1 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था, क्या कि देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है इस तरह से कि यहाँ पे t और यहाँ पे t-1 और यहाँ पे आ जाएगा dt। अब जब यहाँ पे t को 0 पुट करो तो t की वैल्यू कितना है, 0। तो 0 यहाँ पे रखना है t की जगह, लेकिन वहाँ नहीं रखना जहाँ से लाए हैं। तो ऊपर में 1 है तो ऊपर में 1 है, 1 में यहाँ पर नहीं रखना, यहाँ पर रखना 0। तो 0 -1 -1 आएगा, नहीं ओवरऑल -1 आएगा, तो यहाँ पे लिख देना है। फिर t-1 को आप 0 पुट करो मन ही मन, तो t की वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इस पे रखेंगे लेकिन वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ से आया है। तो t की वैल्यू 1 रखते हैं, तो ऊपर में तो 1 है, नीचे में क्या आएगा, इस t की जगह 1 रखेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसी से हम लोग निकाले थे। तो ओवरऑल वैल्यू 1 आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे तो -log t और यहाँ पे आ जाएगा प्लस log mod ऑफ t-1, ठीक है। तो ये हमने और प्लस में c, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेशन करने के बाद देखो यहाँ पे log a माइनस log b, तो log a बाई बी लिख देंगे। तो log a बाई बी, a बोले तो t-1 और b बोले तो t हो जाएगा, अब प्लस में c। अब यहाँ पे हम लोग t को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग, तो log यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/t हो जाएगा। अब t की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा log mod ऑफ 1 की जगह कितना रखेंगे, tan x/2, तो 1/tan क्या बन जाएगा, cot x/2 बन जाएगा। तो cot x/2 प्लस का c, तो ये इसका आंसर हो गया है ना। तो चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, log mod ऑफ 1 - cot x/2 प्लस c। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 इंटीग्रेशन ऑफ, और ये जो क्वेश्चन नंबर 54 है ये भी अलग से दिया हुआ है, ये भी एग्जाम में आया नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आ सकता है। तो यहाँ पे आ जाए cos x और ब्रैकेट में 1 + cos x, ठीक है ना, इंटू dx, ठीक है। अच्छा तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है काश यहाँ पे 1 + x होता तो ये और ये कट जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ जुगाड़ लगा देते हैं, क्या, इसको लिख देते हैं 1 + cos x, ठीक है। तो ये तो हमने गलत किया है, ऊपर में आना चाहिए था 1 - cos x, हमने लिख दिया है सॉरी ऊपर में आना चाहिए था 1 - cos x, हमने लिख दिया 1 + cos x। तो यहाँ पे माइनस का 2 cos x कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेंटेन हो गया, ये तो सही ना। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/cos x बच जाएगा, ठीक है ना। और फिर माइनस में इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ बच जाएगा 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 + cos x, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग हमने यहाँ पे डिवाइड करा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा एक मिनट, जब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे cos x से cos x कट जाएगा, सिर्फ 2/1 + cos x बच जाएगा, ठीक है ना। तो 2/1 + cos x यहाँ पे बच गया, ठीक है, इंटू dx। तो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा sec x, ठीक है, -2/1 + cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2 होता है, ठीक है, इसका होल dx। तो sec x का इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, ये तो कट जाएगा, तो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा sec x माइनस में ये 1/cos² x को sec² x/2 भी हम लोग बोल सकते हैं, इंटू dx। अब देखो sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ sec x + tan x, ठीक है। अच्छा और sec² x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x/2, लेकिन x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 1/2 से, चूंकि x का कॉफिशिएंट 1/2 है, तो 2 चला जाएगा ऊपर, यानी यहाँ पे आ जाएगा प्लस में c, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, तो इसमें पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 पे इसमें लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos और ब्रैकेट में log x, लॉग के बेस में क्या है, e है, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक है। तो क्या करना होगा, हमें पुट करना पड़ेगा किसको, log x को हमें पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं log x = t, पुट करने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x बराबर dt/dx हो जाएगा, ठीक है ना।
फिर यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालें तो x इंटू डी टी आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos की जगह तो cos आ जाएगा, ये जो log x है इसको हम लोग t बोल देंगे, यहाँ पर dx की वैल्यू क्या है x इंटू डी टी, तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू डी टी। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के रखना पड़ेगा, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो चूंकि बेस में e है तो x की वैल्यू आ जाएगा e टू दी पावर t, यहाँ पे रख देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर t इंटू कॉस टी, ठीक है, कॉस टी इंटू डी टी। अब ध्यान रहे ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप को रिपीट करेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में नहीं आया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा लग रहा है ये आ सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इसको यहाँ पे आई मान लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, u इंटू वी में। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, अब किसको u माने किसको भी, तो आइलेट में एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो यानी cos t को हम लोग u मान लेंगे, तो जिसको हम लोग u मानते हैं उसको बाहर रखेंगे cos t। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जिसको बाहर रखे थे उसका डेरिवेटिव, तो cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t, तो यहाँ पर लेंगे ब्रैकेट में माइनस में साइन t इंटू और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इंटू डी टी, और इसका लिखेंगे होल डी टी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा cos t और इसका इंटीग्रेशन इतना ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन इतना ही होगा, तो e टू द पावर t इंटू साइन टी रह जाएगा इंटू डी टी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे यूज होगा, तो एक बार और हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो प्लस यहाँ पे साइन टी को u मानेंगे तो इसको बाहर रखेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जिसको बाहर रखे तो उसका डेरिवेटिव, तो cos t हो जाएगा, और इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इंटू डी टी इसका होल डी टी, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो e टू द पावर t को आगे लिख देते हैं, तो e टू द पावर t इंटू कॉस टी हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन इतना ही आएगा e टू द पावर t इंटू साइन टी आ जाएगा माइनस, अब देखो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर t आएगा, सही ना, तो e टू द पावर t इंटू कॉस टी डी टी। अब इसी का नाम तो हम लोग क्या दिए थे, i दिए थे, तो ये ओवरऑल i बन जाएगा, तो इसको हम नाम i दे दिए वापस, और ये i था, इस i को उठा के इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल में कितना 2i बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो e टू द पावर t कॉमन है, तो e टू द पावर t कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा साइन t प्लस कॉस टी बच जाएगा, 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो i की वैल्यू आ जाएगा e टू द पावर t डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा साइन t प्लस कॉस टी। अब यहाँ पे प्लस में c आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू क्या था, तो t की वैल्यू था log x था, तो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर t, अच्छा e टू द पावर t का जो वैल्यू वो तो x हो जाएगा ना, यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाले थे तो e टू पावर t आया था, तो e टू द पावर t को हम लोग x बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x बाई 2 ब्रैकेट में साइन t यानी कि साइन ऑफ log x, अब बेस में तो e है, यहाँ पे cos ब्रैकेट में log x बेस में e और प्लस में c, ये इसका आंसर होगा। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही है ना, इसमें कॉस पहले लिखा साइन बाद में लिखा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में तो आगे पीछे चल सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 56, तो अभी जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन बनाए हम लोग 53, 54, 55 ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। अब जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये एग्जाम में आया हुआ है, जो 56 नंबर है ये 2019 में आया था, और इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 1 तक और dx अपॉन x है, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो 1/x से 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod of x, तो log mod of x, और लिमिट लगा दें कहाँ से यहाँ तक 2 से 1 तक, तो पहले अपर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा log 1 माइनस log 2, अब आपको पता है log 1 0 होता है, तो माइनस log 2 इसका सिर्फ आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर माइनस log 2 है, अच्छा देखो माइनस log 2 ना देख रहे, देखो क्या लिखा है, ये जो आगे में -1 है इसको पावर में डाल सकते हैं, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं log 2 के पावर -1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, तो ये आ जाए कितना log 1/2, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। अब चेक करो आंसर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो 57 नंबर, यानी कि लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 57,
57 में है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 से 2 आई इंटू डी एक्स, ठीक है, 1 से 2 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 यानी 1/3 बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन 1 से 2 तक। तो पहले हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे कितना 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा -1। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 7/3। 7/3 इसका आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये 57 था, क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखो, इसमें लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 58 में 0 से π/2 0 से π/2 आई इंटीग्रेशन cos x dx है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, है ना, cos x का sin x, और कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2। अब sin π/2 1 होता है और 0 पर 0 होगा यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 58 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। 58 नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 59 में है इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 3 है, 1 से 3 और ये dx है। तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक 1 से 3 में। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 - 1 यानी कि 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो 60 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 60, इसमें लिखा है 1 से 2 इवेल्युएट करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1/x² के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, क्या होता है -1/x। तो माइनस बाहर कर लेते हैं 1/x और कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो 1/2 - 1/1। तो आंसर क्या आएगा -1/2 - 1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, यानी +1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही है ना, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 61 पे। तो क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 इसका होल dx, ठीक है। तो आंसर देखो, आंसर किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x + c। तो चेक कर लो ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर ऑप्शन सही है ना, ऑप्शन नंबर सी। अब 62 पे बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 62 में, क्वेश्चन नंबर 62 इसमें लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 0 से π/2 और यहाँ पे लिखा है cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा और प्लस में sin थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन था इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन इस तरह का बना चुके हैं, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और था जहाँ मैंने आपको बताया था ऊपर में साथ sin x था, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं इस टाइप का। मैं आपको बता दूं कि सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये दोबारा आ गया, यानी कि रिपीट कर रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन अभी हमें दिख नहीं रहा, हाँ दिख गया। क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 62 दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। बस यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में sin x था, यहाँ पे sin x अपॉन sin x प्लस cos x था। तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर में क्या cos x है। तो जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 13 बनाया था उसी टाइप से इसको बना देंगे। क्या करेंगे कि मैंने बताया था आपको कि 0 से π/2 इसको ऐसे लिखना है, नीचे वाले फोटो को एज इट इज लिख दो cos थीटा प्लस sin थीटा। इसके बाद नीचे वाले फोटो को यहाँ पे छाप देना है cos थीटा प्लस sin थीटा। इसके बाद एक ब्रैकेट में लेके यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिखना है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा और sin थीटा का cos थीटा होता है। तो sin थीटा का जाएगा cos थीटा। अब यहाँ पे देखो cos थीटा ऊपर में बचना चाहिए, तो cos थीटा को बचाने के लिए यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो sin कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ cos थीटा चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे 0 से π/2 अब अलग अलग डिवाइड करो तो ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना प्लस में, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा इसका होल d थीटा, ठीक है। अब इसका जो इंटीग्रेशन वो कितना आएगा, तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में ये fx है तो ये f' है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log mod ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा और कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 तक। अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ पहले π/2 रखना पड़ेगा, तो ये 1/2 तो बाहर बैठेगा ब्रैकेट में, थीटा की जगह π/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा π/2। अब देखो cos π/2 होता है 0, sin π/2 1 यानी log 1 आ जाएगा 0, तो फाइनली तो 0 ही आ गया है ना, तो प्लस में आ गया 0, फिर माइनस में ब्रैकेट। अब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, log 1 0 आ जाएगा,
तो ये तो 0 ही आ गया, यानी ओवरऑल आंसर आएगा π/4। तो क्वेश्चन नंबर 62 में आंसर कितना आना चाहिए, π/4। तो देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है 0 से 1 e⁻x इंटू dx। e⁻x का इंडेशन क्या होता है, इतना ही होता है e⁻x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, e⁻1 यानी e आ जाएगा, माइनस e⁻0 यानी कि 1 होता है, तो e-1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। 64 नंबर देखो, 64 में है -π/2 से +π/2, ठीक है, और मॉड ऑफ cos x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो यहाँ पे हमें इसको लिमिट को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मॉडलस के अंदर है। तो -π/2 से एक 0 कर लेते हैं, और 0 से फिर π/2। हालांकि आप देखो तो -π/2 से 0 में या फिर 0 से π/2 में cos x पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। और अगर ये पॉजिटिव है -π/2 से +π/2, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन दोनों पे ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होता है। तो पॉजिटिव होगा तो इसको मॉडुलस को हम डायरेक्ट यहाँ पे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर जाएगा cos π/2 से π/2, यहाँ पे आ जाएगा cos x dx, ठीक है। अब देखो यहाँ से -π/2 से +π/2 आ गया, और ये कैसा इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से π/2 इंटू cos x, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और यहाँ पे आगे में 2 तो है ही, 0 से π/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट में कितना 1 - 0, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में ऑप्शन नंबर ए सही है ना, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में है 0 से π/2, 0 से π/2 इंटू लॉग cot x, लॉग, और यहाँ पे cot थीटा इंटू डी थीटा है, ठीक है ना, ये है। अब इसका आंसर बताना है, वैसे इसका आंसर आएगा 0, ठीक है ना। कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप लॉग की प्रॉपर्टीज आप लगाओ, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज आप बनाओगे तो क्वेश्चन इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो कुछ चीज़ें आप पहले से याद रखो, ठीक है, कि 0 से π/2 में ये आपको याद रखना है कि log sin x की जो वैल्यू होता है इंटू डी एक्स -π/2 log 2 होता है, ठीक है ना। और सेम केस cos x के लिए भी यही होता है, 0 से π/2 इंटू लॉग cos x में इसका भी आंसर इतना ही होता है, सेम आंसर होता है, ठीक है। अच्छा, और 0 से π/2 में log tan x की वैल्यू, log tan x इंटू डी एक्स की वैल्यू 0 होता है। फिर 0 से π/2 में log cot x की वैल्यू भी 0 होता है, tan cot दोनों का आंसर 0 आता है। अच्छा, 0 से π/2 में log sec x की वैल्यू, log sec x की वैल्यू +π/2 log 2 होता है। फिर 0 से π/2 में log cosec x की वैल्यू इंटू डी एक्स क्या होता है, +π/2 log 2 होता है। ये सब आपको पहले से याद रखना है। अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे आता है, इसका रिजल्ट आपको चाहिए है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का मैंने वीडियोस बना रखा है, वहाँ पे मैंने ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 65, तो 65 का आंसर कितना आएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही ऑप्शन है। अगर आपको याद नहीं है तो ये लिस्ट आप याद कर लो, है ना, ये लिस्ट आपको याद होना चाहिए अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने जाते हो तो, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में है 0 से 1 dx अपॉन x प्लस 1। तो ये जो क्वेश्चन 1/x के फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस 1, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, ठीक है। तो हम लोग पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो log 2 आ जाएगा माइनस, फिर अगला आ जाएगा log 1, log 1 तो 0 होता है, इसलिए आंसर आ जाएगा log 2। तो ऑप्शन चेक कर लो, पहला ऑप्शन इसमें सही है, तो पहला नंबर ऑप्शन इसमें सही है। 67 की बात करते हैं, 67 में है 0 से 3, 0 से 3 यहाँ पे x dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 0 से 3 आ जाएगा, अब देखो 1/2 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 9 - 0, यानी कि 9/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। 68 में, 68 नंबर देखो, यहाँ पे लिखा है 0 से 2, 0 से 2 x² + 1, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x³ 3 + x,
ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। अब देखो 2 यहाँ रखेंगे तो 8/3 आ जाएगा, तो 8/3 अब प्लस का 2 माइनस का 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 8 यानी 14/3 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना, यानी बी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा हुआ है द इंटीग्रेशन ऑफ जीरो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज, यानी कि जीरो का इंटीग्रेशन करना एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा, सी इसका आंसर आ जाएगा, है ना, यानी कांस्टेंट, सी की जगह आप के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन इसमें सही है, बी नंबर ऑप्शन। 70 नंबर, ठीक है, तो 70 नंबर में है dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको रैशनलाइज कर दो, ये बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और इंटू में 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, तो ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स और नीचे आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स बोलते हैं, तो यह आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो 1 में डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, प्लस में साइन एक्स बाई कॉस एक्स को हम लोग टैन एक्स बोलेंगे और एक कॉस एक्स बच गया तो उसको सेक एक्स बोलेंगे, आई इंटू डी एक्स। इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टैन एक्स, इसका हो जाएगा सेक एक्स प्लस से, इसका आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 70 में टैन एक्स प्लस सेक एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 70। अब देखो क्वेश्चन नंबर 71 नंबर, 71 में है इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी और यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, तो 1/3 बाहर, एक्स क्यूब अंदर, और यहाँ पे आ जाएगा ए से बी, तो आंसर क्या आएगा, बी क्यूब माइनस ए क्यूब और डिवाइडेड बाई 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, यानी कि बी क्यूब माइनस ए क्यूब, हाँ सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है तो ये गलत दिया है, ठीक है ना, तो आप लोग इसको सही कर लेना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 71। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो अगर ये प्लस में 1/1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स होता तो ये टैन इनवर्स एक्स होता, लेकिन ये माइनस में है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स और प्लस में सी, या फिर आप उल्टा भी सोच सकते हो कि देखो टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स, लेकिन कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, ठीक है। 73 नंबर, 73 में है dx अपॉन, देखो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन को देख करके काम करना है। अगर यहाँ पे माइनस में tan इनवर्स x प्लस सी होता है इस वाले क्वेश्चन के लिए तो वो ऑप्शन हमारे लिए सही होता, लेकिन यहाँ पे माइनस में tan इनवर्स x इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो यानी कि हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x। अब देखो ये तो फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, और प्लस में c, तो आप चेक कर लो 73 में 1/a tan इनवर्स x/a, यानी पहला नंबर ऑप्शन इसमें सही है। 74 में देखो क्वेश्चन नंबर 74 में x के पावर 5 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x के पावर 6/6 प्लस सी, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 75 की बात करते हैं, 75 में देखो जीरो का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, जीरो का इंटीग्रेशन कितना होगा, सी होगा, ये पहले भी पूछ चुका है, यानी रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, देखो तो यहाँ पे सी की जगह आप के यूज कर सकते हो, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही है, सी की जगह आप के यूज कर सकते हो, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप यूज कर सकते हो। 76 नंबर dx अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना, प्लस में सी, बस। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लो, डी नंबर ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। 77 नंबर, 77 में एक्स क्यूब है, ए से बी और एक्स क्यूब डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/4 बाहर आ जाएगा, x के पावर 4 आ जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, तो आंसर क्या आएगा b के पावर 4 माइनस a के पावर 4 अपॉन में 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी।
78 नंबर, 78 नंबर में देखो x के पावर n है, x के पावर n इंटू डी एक्स, फॉर्मूला है x के पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन और प्लस में c, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है ना, ऑप्शन नंबर बी 79 नंबर। यानी आप देख रहे हो, आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है फॉर्मूला से सिर्फ। 79 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स होता है, ठीक है, और प्लस में सी। तो चेक कर लो आप इसमें लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, क्वेश्चन नंबर 80 में है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी सही था, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में है इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी और ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा, लिमिट लगा देना कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो आंसर कितना आएगा, ई टू द पावर बी माइनस ई टू द पावर ए और प्लस, सॉरी ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन सी नहीं लिखना है, तो बस इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 81 का कौन सा ऑप्शन सही है, ई टू द पावर बी माइनस ई टू द पावर ए नंबर ऑप्शन सही है, तो ए नंबर ऑप्शन इसमें सही है। 82 नंबर, 82 में है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन डाल दिया है और ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हालांकि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये हमारा दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, आईएफ पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ाया है, वहां पर मैंने एक फॉर्म बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म को अगर ये फॉर्म में रहे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता था, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था ई टू द पावर पी डी एक्स, ये होता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितना है, p केवल y को छोड़कर, y का जो कॉफिशिएंट वो p है, तो यहाँ पे tan x है, यहाँ पे p की वैल्यू है tan x, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, if क्या होगा, e टू द पावर p dx, यानी कि tan x dx हो जाएगा। और tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ sec x, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, e टू द पावर log है, बेस में e होता है, तो सिर्फ sec x बच जाएगा, तो sec x इसका आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 82 में ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। तो ये एक आध क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का डाल दिया है, ठीक है, 2016 में आया था ये। अच्छा 83 नंबर, क्वेश्चन नंबर 83 में देखो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर, 84 में इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 और यहाँ पे लिखा tan स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। तो tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा माइनस थीटा और कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 4। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो tan पाई 4 1 हो जाएगा, 1 माइनस पाई बाई 4, बाकी 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस पाई 4 आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। अब देखो 85 नंबर, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में है 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, पाई बाई 4 आएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको फॉर्म भी बता रखा है, अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला दूं। देखो अगर आपके पास इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आता है क्या, 0 से पाई बाई 85 में हाँ 0 से पाई बाई 4 है, तो यहाँ पे ये 0 से पाई बाई 4 नहीं होगा, 0 से ये पाई बाई 2 होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को सही कर लेना, 0 से पाई बाई 2 होगा, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 होगा। तो अगर 0 से पाई बाई 2 रहे तो यहाँ पे आपके पास साइन के पावर mx डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन के पावर mx और प्लस कॉस के पावर mx हो, यानी कि हर जगह पावर सेम हो
और इस साइन के जगह ऊपर में कॉस भी चलेगा। अगर ये हो तो इसका आंसर हमेशा π/4 होता है, ये आप याद करके रखो, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा, आपको पता करना है कैसे होता है, तो आप मेरा प्रॉपर्टीज वाला वीडियोस देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, π/4 आएगा, लेकिन ध्यान दें लिमिट π/2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिमिट सही कर लेना। तो ये क्वेश्चन था 85, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया, यानी कि π/4 आंसर होगा, लेकिन π/4 आंसर तभी होगा जब यहाँ पे π/2 होगा, ठीक है। तो ये आप सही कर लेना। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है 0 से π/2, 0 से π/2 साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो साइन स्क्वायर x का इंडेशन कैसे कर देते हैं, हम लोग लिखते थे इसको 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो बाई 2 बाहर कर देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा 0 से π/2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इंडेशन करेंगे तो 1/2, 1 का इंडेशन x, cos 2x का साइन 2x/2 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/2, तो x की जगह रखेंगे π/2 माइनस, अब यहाँ पे x की जगह π/2 रखेंगे तो पाई बन जाएगा, साइन पाई का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये तो ओवरऑल 0 आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, π/4 इसका आंसर हो जाएगा। 86 का आंसर आएगा π/4, तो आंसर हो जाएगा ए इसका, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अच्छा 87 नंबर, 87 में देखो इसमें लिखा है 0 से π/2, 0 से π/2 e के पावर x ब्रैकेट में कितना साइन x प्लस कॉस x। तो आप स्टार्टिंग से देखे तो बहुत सारा क्वेश्चन मैंने इस फॉर्म में सॉल्व किया है, यानी कि e के पावर x रहे ब्रैकेट में फंक्शन उसका डेरिवेटिव प्लस में हो, तो इसका इंडेशन क्या होता है, e के पावर x इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कौन फंक्शन कौन उसका डेरिवेटिव है। साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होता है, तो ये फंक्शन हो गया, ये डेरिवेटिव हो गया, तो आंसर आएगा e के पावर x इंटू साइन x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। तो अब अपर लिमिट रखेंगे तो e के पावर π/2 आ जाएगा, साइन π/2 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर माइनस, अब 0 रखेंगे तो e टू पावर 0 1 होता है, साइन 0 0 यानी कि 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा e टू दी पावर π/2। तो ये था 87 नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन इसका सही है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में है dx अपॉन एक्स 2 से 4 तक, 2 से 4 तक dx अपॉन एक्स, तो 1/x का इंडेशन होता है लॉग मॉड ऑफ x, और कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक, तो log 4 माइनस log 2 हो जाएगा, log 4 माइनस log 2, प्रॉपर्टी लगा देंगे log की, तो log a/b यानी कि log 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा, तो log 2 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही ऑप्शन है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 89 नंबर, क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे लिखा है dx अपॉन x प्लस रूट एक्स, x प्लस रूट एक्स, और ये 2018 में आया था। देखो इसको बनाने के लिए क्या करना है, रूट एक्स नीचे से कॉमन ले लो, तो अगर हमने रूट एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, रूट एक्स प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे रूट एक्स प्लस 1 को अगर हम पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे 1/रूट एक्स तो है लेकिन 2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे रूट एक्स प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स और इंटू डी एक्स। देखो इस चीज को ऐसा हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है, आंसर क्या होता है लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स बोले तो रूट एक्स प्लस 1 और प्लस का सी इसका आंसर हो जाएगा। तो 89 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 2 लॉग मॉड ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बिल्कुल सही है। तो अब आते हैं 90 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 90, इसमें लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x। तो 1 प्लस कॉस 2x का तो फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, 2 कॉस स्क्वायर x इसका फार्मूला होता है ना, और यह आ जाएगा रूट में, तो 2 तो रूट से भरा जाएगा यानी कि रूट 2 रहेगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर x रूट से भरा जाएगा, कॉस x dx हो जाएगा, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x, तो रूट साइन x प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, और रूट साइन x प्लस सी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा 91 में हमें पुट करना पड़ जाएगा, है ना। 91 देखो इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे आपको पता होगा एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स क्यूब को हम लोग पुट कर लेंगे एक्स क्यूब को क्या पुट कर देंगे टी, इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर बराबर डी टी बाई डी एक्स, इसके बाद हम लोग dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो dx की वैल्यू कितना आ जाएगा, dx की वैल्यू आ जाएगा
डी टी अपॉन 3x²। नाउ अब इसको उठा के हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, तो x² का पुट नहीं किए तो इसको छोड़ देते हैं, e⁻x³ यानी t हो जाएगा, और dx की वैल्यू dt/3x², तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 बाहर कर देते हैं, और e⁻t का इंडेशन इतना ही हो जाएगा प्लस में c। अब t की वैल्यू रख देते हैं, तो e⁻x³ इसका प्लस में c इसका आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इसमें सही है ना, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में है इंटीग्रेशन ऑफ x e⁻x डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, i इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था e⁻x के साथ मल्टीप्लाई में अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें मल्टीप्लाई में हो तो आपको इस फॉर्मूले के बारे में जरूर सोचना है, e⁻x ब्रैकेट में fx प्लस f', ठीक है ना, वहां पे ये तरीका जरूर काम करता है। इसका इंडेशन क्या होता है, e⁻x इंटू fx प्लस ये होता है, यानी कि e⁻x के साथ दो चीजें इस तरह से सम में होना चाहिए कि एक फंक्शन हो, दूसरा उसका डेरिवेटिव हो, डिफरेंशिएशन हो उसका, ठीक है ना, इस तरह से मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब देखो इस तरह सेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो e⁻x इसको ऐसे ही छोड़ दिए, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ x, नीचे है x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो हम चाहते हैं x+1 नीचे है, ऊपर भी x+1 आ जाए तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, तो हमने ऊपर में x+1 और -1 कर दिया, इससे क्या हुआ कि मेंटेन हो गया चीज़ें। अब जैसे इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये पावर में 1 है या पावर में 2 है, एक कट जाएगा, क्या बचेगा 1/x+1 बच जाएगा, माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 1/x+1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो ये फंक्शन है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा e⁻x इंटू फंक्शन क्या है x+1 नीचे आ जाएगा प्लस में c, और ये इसका आंसर हो गया। तो आप चेक कर लो, इसमें ऑप्शन होना चाहिए e⁻x अपॉन में x+1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही ऑप्शन है, सही ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 93। तो 93 देखो एक फार्मूला है, ठीक है, 93 तो फार्मूला है जो आपको याद होना ही चाहिए। अब अगर आप पूरा फार्मूला याद कर ले तो उसी से 5-7 क्वेश्चन तो आपका बन ही जाएगा, a² प्लस x²। तो इसका इंडेशन क्या होता है, ये पहले भी यूज हो चुका है, 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, और प्लस में c। तो इसमें ऑप्शन नंबर हाँ dx अपॉन a² प्लस x², तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, लेकिन इसमें आंसर में c लगा दिया, 1/a tan इनवर्स x/a। अच्छा हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है, tan इनवर्स x/a होना चाहिए, है ना, a/x नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अब देखो फॉर्मूला नंबर क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पे लिखा है कि इफ f ऑफ -x बराबर -fx है, ठीक है, देन इसका वैल्यू क्या आएगा -a से a fx dx, तो इसका आंसर आएगा 0। क्यों, क्योंकि ये ऑड होने का कंडीशन होता है कि f ऑफ -x करने पर -fx आ जाए तो fx एक ऑड फंक्शन है, अगर ऑड फंक्शन -a से a में हुआ तो उसका आंसर आता है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही ऑप्शन है, ठीक है ना। 94 में अब देखो 95 में क्या है कि अल्फा से बीटा है, अल्फा से बीटा, और यहाँ दिया फाई ऑफ x, और प्लस में ये बीटा से अल्फा दिया है, बीटा से अल्फा, यहाँ भी फाई ऑफ x इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो आप जरा ध्यान से देखो, इन दोनों में चेंजिंग क्या है, सिर्फ लिमिट में चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, यानी ये अल्फा से बीटा है तो ये बीटा से अल्फा है, तो हम लोग लिमिट को अगर चेंज करना चाहें तो आगे में माइनस लगाना होता है, ऐसा हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे ये अल्फा से बीटा तो सही है, और ये फाई एक्स तो है, यहाँ पे जो बीटा से अल्फा है इसको अल्फा से बीटा करेंगे तो आगे माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आगे कर देते हैं माइनस, ये हो जाएगा कितना अल्फा से बीटा, और ये भी हो जाएगा फाई एक्स डी एक्स, ठीक है, दोनों फोटो सेम है तो कट जाएगा, आंसर क्या मिलेगा 0। तो आप चेक कर लो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है 0 से 1 और x dx। तो x का इंडेशन क्या हो जाएगा x²/2, तो 1/2 बाहर, x² अंदर कर लेते हैं, 0 से 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। 96 का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया, है ना। 97 की बात करते हैं, 97 में है cot² x का डायरेक्ट इंडेशन नहीं होता है, इसको हम लोग इंडेशन करने के लिए क्या लिखेंगे cosec² x -1 इंटू डी एक्स करेंगे,
इसके बाद इसका इंडेशन आएगा माइनस कॉट एक्स और माइनस एक्स प्लस सी इसका आंसर होगा। तो 97 में ऑप्शन नंबर सी सही है। 98 की बात करें तो 98 में 1 माइनस कॉस 2x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x है, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला होता था किसका, tan स्क्वाड x का। तो ये फॉर्मूला हो गया tan स्क्वाड x का, और tan स्क्वाड x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसको हम लोग क्या करते हैं सेक स्क्वाड x माइनस 1 लिखते हैं और उसके बाद अलग अलग इंटीग्रेशन करते थे। ये हो जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। तो 98 में आ जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस सी, यानी बी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। अच्छा 99 नंबर में देखो, 99 में है सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस tan x, सेक एक्स प्लस tan x, ठीक है। सेक एक्स अपॉन, तो यहाँ देखो ऊपर में है सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस tan x इंटू डी एक्स। इसको हम लोग रैशनलाइज कर देंगे, आसानी से बन जाएगा। तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो सेक एक्स अपॉन यहाँ पे आ जाएगा सेक एक्स प्लस tan x, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा किससे, सेक एक्स माइनस tan x से मल्टीप्लाई और सेक एक्स माइनस tan x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan x, ऐसा बन गया। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। और क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 होता है, यानी ऊपर वाला फोटो बच जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू में tan x, ठीक है, और इसका होल dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस में सेक एक्स माइनस में रहेगा, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, ठीक है ना, और प्लस में c। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 99। तो इसका आंसर आ जाएगा tan x माइनस सेक एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन बैंक हुआ कंप्लीट। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बताया, यानी कि 102 या 103 क्वेश्चन हो चुका होगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया है तो इतना ही से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आएगा, सही ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।